मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर वर्मा। आप सभी दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने बिज़नेस को करना चाहते हैं और आपके पास पूंजी की कमी है, पैसे की कमी है, आपको व्यवस्थाएं नहीं समझ में आ कि नहीं मैं कैसे करूं, क्योंकि आज के समय में हर आदमी जानता है कि भाई पैसे की सभी लोगों को दिक्कतें हैं। और जो 2 साल पिछले 2 साल जो बीते हैं इसमें पैसे की सचमुच मानिए न मानिए बहुत दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट की परिस्थिति चल रही है वो ठीक नहीं है। और रही बात आप अपना खुद का बिजनेस करने के लिए, तो उसमें भी भाई पैसे चाहिए, बिना पैसे का कोई काम होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं करना चाहता हूँ, मेरे अंदर इच्छाएं हैं काम करने के लिए और मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ, तो आप चाहें तो शुरुआत में अपने घर से ही शुरू करें। पहले अपना एक छोटा सा विजिटिंग कार्ड बनवा लें। आप जो भी काम करना चाहते हैं या जिस भी फील्ड में आप काम करना चाह रहे हैं उसका विजिटिंग कार्ड बनवा लिए। और ये विजिटिंग कार्ड को आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। क्योंकि जितने ही लोगों के पास ये विजिटिंग कार्ड जाएगा, और अगर मान लीजिए 100 लोगों के पास आपने अपना विजिटिंग कार्ड भेजा, तो ऐसा नहीं कि 100 के 100 आपके पास फ़ोन करेंगे। उसमें से मान लीजिए आपको 2%, 3%, मान लीजिए 100 लोगों में से 10 लोगों ने भी आपको फ़ोन किया और आपने इंक्वायरी ली कि नहीं भैया क्या काम करते हैं, कैसे करेंगे, तो आप उनसे कंसर्न कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास उस चीज़ का हुनर भी नहीं पता, आपको जानकारी भी नहीं है, ठीक है, तो आप जिस फील्ड के आप इच्छुक नहीं, इस फील्ड में मैं जाना चाहता हूँ, उस फील्ड के पहले तो अपना एक प्लेटफॉर्म बना लीजिए कि नहीं यार अगर हम नहीं कर पाएंगे तो इसको हम किसी न किसी द्वारा करवा सकते हैं, कर सकता है। क्योंकि बिजनेस आपके दिमाग की उपज पर निर्भर करता है, न कि पैसे पर निर्भर करता है। अगर बुद्धि विवेक आपका सही सलामत है और सही तरीके से आप काम करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑर्डर मिल गया, आपने काम लिया, आप जाकर उनसे मिले, कहे भैया कैसा है कि मैं ये काम करना चाह रहा हूँ और मैं करना चाह रहा हूँ, तो वो ऐसा कोई दुकानदार नहीं होगा या ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं होगा जिसको बैठे बैठाए आपको काम, अगर आप उसको दे रहे हैं तो उसके एवज में आपको कुछ ना कुछ ना दे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने काम लिया, उस काम को आपने थर्ड पर्सन से आपने काम कराया, उसके एवज में आपको मान लीजिए शुरुआत में ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद देखिए इसको क्या है, कहानी क्या है, अगर समझ में आने लगे तो बहुत बढ़िया। और उसके बाद कम से कम मेरा मानना ये है कि 1 साल मैक्सिमम साल भर तक उस फील्ड में लगे रहिए और मन से लगिए। एकदम ये नहीं कि खाली फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, नहीं, ये सोचिए कि मेरे को बिज़नेस को आगे बढ़ाना है। फिर उसके बाद आप उस काम को ले लीजिए। काम करने के बाद उस आदमी से काम करा दीजिए। काम कराने के बाद क्या करना है, आप मान लीजिए जो भी आप वोटिंग करते हैं, नहीं मेरे हर काम के पीछे इतना मेरे को मिलना चाहिए, ठीक है, आपने दे दिया और वो उस आदमी को आपने दे दिया, ठीक। तो ये सिर्फ आप जानते हैं कि इस काम की आप पारंगत नहीं है, जो कस्टमर है वो नहीं जानता है। आप चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको लगने लगनी है मेरा काम में विकास है, मेरे काम में हो रहा है, मेरे काम चल जाएगा, तो उसके बाद अगर हो सके तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग ले लीजिए। उसके बाद अपने आप को उस फील्ड के अनुरूप बनाने की कोशिश कीजिए। बस यही सारी चीज़ें थी। बिना पैसे की काम कैसे किया जाता है, ये मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया। आगे और जानकारियों के लिए कृपया मुझसे जुड़े रहिए। माँ बिंध्यवासिनी आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा। जय माँ बिंध्यवासिनी।